और आइए अब रुक कर लेते हैं बाकी खबरों की तरफ भी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर दोहराया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का भी जिक्र किया। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय पूंजी बाजार विकसित भारत के लिए रोडमैप पर एक सेमिनार में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ये बातें कही। Article 370 was abrogated and settled. Actually, I didn't even see much of a POK debate in this country. There was a time in the 1990s when it was a big issue, and there was actually a parliament resolution that all the parties agreed. But then again, it kind of went into a kind of dormancy out there. So I would say today the fact that there is much sharper awareness, even in public opinion, about POK is something which is very welcome. For us, the initial goal was first to deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series. तो यहाँ डॉक्टर जयशंकर सीधे तौर पर बता रहे थे किस तरीके से पीओके जो है वो भी भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने धरना शुरू कर दिया है। कोहला मुजफ्फराबाद रोड को जगह जगह बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी द्वारा पीओके में किए गए चक्का जाम का आज लगातार 5वां दिन है। बिजली और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों को लेकर लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने पीओके के लिए तत्काल 23 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है और स्थानीय सरकार ने बिजली दरों और ब्रेड की कीमतों में कटौती की घोषणा भी कर दी है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ने और टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ पीओके में बीती 10 मई को संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद के लिए मार्च करने का आह्वान किया था। इसी क्रम में सोमवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। पुलिस ने इस मार्च को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई और हिंसा भड़क उठी। हिंसा के दौरान एक पुलिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब तक 2 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हालात पर चिंता जताई है। Situation in Muzaffarabad, the capital of Pakistani occupied Jammu Kashmir, is getting very, very serious. What happened is this morning, about 500,000 people descended upon Muzaffarabad and in the suburbs to protest against taxes on electricity bills, cuts in subsidies, and to demand end to the perks and privileges of the Prime Minister, the President, all members of Legislative Assembly as well as the judges and bureaucracy. We are in a desperate situation. We need the international community to come and stand by us, raise their voice for us. The Indian rapporteur in the United Nations, we request them to raise their voice at the United Nations Forum. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador and ask for an explanation. This is broad daylight murder that is taking place in POJK.